हेलो स्टूडेंट्स, जेई कप 2023 फॉर्म ऑनलाइन की नई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अब आपके पास आ चुकी है। आपकी साइट भी अपडेट हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका फॉर्म ऑनलाइन 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 6 मार्च 2023 से। अब आपके पास आपकी साइट अपडेट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके फॉर्म ऑनलाइन से पहले आपकी साइट अपडेट होगी। वहां पर जहां पर 2022 लिखा गया था वहां पर 2023 और एक नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा जिसमें सारी चीजें मेंशन होंगी। तो अब वक्त है आपको सारी चीजें जो भी ऑफिशियल डाटा है आपको दिखाने का। ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर और सब कुछ आपको एक एक करके मैं छोटी सी छोटी जो भी बातें हैं, क्या आपकी फी लगने वाली है, क्या आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट रहने वाली है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में अपने ब्राउजर में टाइप करना है jekap.admissions.nic.in, जो कि जेई कप की ऑफिशियल साइट है। यहीं से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। यहीं से आपके पास कुछ भी नई इंफॉर्मेशन होगी जो बीटी यूपी आपको देगा वो यहीं पर आपकी डाली जाएंगी। और साथ में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा, एडमिशन होगा, सब कुछ यहीं पर होने वाला है। जो भी कैंडिडेट पिछली वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया है। हर वीडियो में इस साइट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या चीजें हैं, क्या अब नया अपडेट हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर 2022 की बात की गई थी वहां पर अब 2023 लिखा गया है। अब आप जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, आपको यहां पर पब्लिक नोटिस में यहां पर आपको रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्रोकर अपडेटेड ऑन 4 मार्च 2023, आपको 4 मार्च को यानी कि आज आपको ये मिला, एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिला। इसको अब आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ना है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, आपका एग्जाम कब से होगा, आपकी फी क्या रहने वाली है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कैसे आपकी क्या चीजें हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस एडमिशन तक, यहां तक जब आप कॉलेज में जाएंगे उसके बाद भी क्या चीजें आपको देना होगा, कैसे आपका सब कुछ होगा, सब कुछ इसमें दिया गया है। आप क्या करेंगे, इस पर सिंपली आप इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो चुका है। अब आप लोग एक एक चीजें, सारी चीजें जो कुछ है मैं आपको समझाता हूं। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 आपकी ऑफिशियल साइट, जहां से अपन लोगों ने सारी चीजें डाउनलोड किया और यहीं से आपका फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर लिखा भी गया है कि jekap.admissions.nic.in पर ऑनलाइन किया जाएगा आपका फॉर्म ऑनलाइन। चलिए अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या चीजें दी गई हैं। परीक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम का ग्रुप दिया गया है कि कौन कौन से ग्रुप आपके यूपी पॉलिटेक्निक में होते हैं, जेई कप की परीक्षा में आपके होते हैं। यहाँ पर आपका ग्रुप ए दिया गया है, ग्रुप E1 एंड E2, बी सी डी, मतलब जितने आपके एल तक ग्रुप होते हैं, टोटल एल तक होते हैं, ए से एल तक, इन सभी के बारे में दिया गया है। अब बात आती है कि आपकी परीक्षा कब होगी, उसके बारे में दिया गया है। परीक्षा दिवस एवं तिथि 1 से 5 मई के बीच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी परीक्षा मई में होगी, लेकिन मई में नहीं होती है तो आपकी परीक्षा कब हो रही है, जून में हो रही है, जो कि ऑफिशियल डाटा है। आप इसको मानकर चलेंगे, ठीक है। पहले मैंने जो आपको डाटा बताया था वो इसलिए बताया था कि आप तैयारी से बिल्कुल भटके ना, और लगभग वही चीजें हैं। 10 दिन 15 दिन को आपका और एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब आगे चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट jekap.admissions.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा हो सकता है कि जो ये डेट है आपकी, इसमें कुछ चेंज हो। यदि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो ये दिन जो है बढ़ाए जाएंगे। अगर सेंटर बढ़ाने से काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी क्या होगी, ये डेट भी बढ़ाई जा सकती है। अब आगे चलिए अपन लोग सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो बताऊंगा। बाकी ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है उस पर मैं ऑलरेडी इसको सेंड कर चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं यहां पर क्या चीजें दी गई हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपन लोग नीचे आते हैं, सब कुछ देखते हैं कि कैसे आपका होगा। देखिए सबसे पहले बात आती है कि पाठ्यक्रम और कैसे आपके कितने कॉलेज हैं टोटल आपके यूपी पॉलिटेक्निक में जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा, कितने कॉलेज हैं आपके। एक चीज ये क्लियर हुई कि आपकी परीक्षा कब से कब तक होगी, 1 से 5 मई तक, 1 से 5 जून तक सॉरी दी गई थी। अब यहां पर बात आती है कि आपके कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट। देखिए 154 आपके राजकीय कॉलेज है यानी कि गवर्नमेंट है, 19 अनुदानित हैं, 1294 निजी क्षेत्र यानी कि आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। एडेड कौन से कॉलेज होते हैं और राजकीय कौन से कॉलेज हैं, यानी कि अनुदानित कौन से कॉलेज होते हैं। अनुदानित वे कॉलेज होते हैं जिनमें आधी फी क्या होती है, आपको देना होता है, आधी फी गवर्नमेंट देती है। और राजकीय वो कॉलेज वे होते हैं जिनमें आपको मिनिमम फी देना होगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज में किस तरीके की आपके कॉलेज होंगे जिनमें आपको फी किस तरीके से देनी होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या चीजें आपकी इसके बाद दी गई हैं।
परीक्षा वरीयता, इसमें क्या दिया, जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किंतु वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, अथवा केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो, वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण किए हैं किंतु वो उत्तर प्रदेश के निवासी हों। इन सभी के लिए क्या होगा, एक प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के बाहर के हैं तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होगा, जो भी आपको सर्टिफिकेट देना है अपने रिजर्वेशन के लिए। सिंपल इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है, इसको आप समझेंगे। क्योंकि यहाँ क्या है कि हिंदी भी थोड़ी टफ दी गई है, तो हिंदी कभी कभी थोड़ा और कठिन हो जाती है, ठीक है, इंग्लिश से भी। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ से चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपके ग्रुप के बारे में दिया गया है, क्या चीज़ें आपसे परीक्षा में आपके पूछी जाएंगी वो चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास पाठ्यक्रम ग्रुप दिया गया है, किस ग्रुप से आप फॉर्म ऑनलाइन करते समय क्या आप ग्रुप डालेंगे और आप प्रिपरेशन किस चीज़ की करेंगे, तैयारी आप कैसे करेंगे। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, यानी 10वीं पास जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनको ग्रुप ए से अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है। ये कोर्स आपका कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का ये कोर्स होगा। आप समझें, यहां पर दिया गया है पाठ्यक्रम का नाम, यहां पर ग्रुप दिया गया है, यहां पर आपकी योग्यता, यानी यदि आप ये चीज पूरा करते हैं, ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। 10वीं कक्षा में मिनिमम आपके 35% अंक होने चाहिए। 10वीं कक्षा में यदि आप अब की बार में हैं, यानी कि 2023 में यदि आपने अभी परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि मार्च महीने में यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, आप अपीयरिंग में हैं, तब भी आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। यदि आपकी मार्कशीट तब तक नहीं आई रहेगी, आपका रिजल्ट नहीं आया रहेगा, तो आप इंटरनेट कॉपी दे सकते हैं या फिर एफिडेविट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपसे किन विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आपसे क्या कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रुप ए के लिए गणित विषय से आपसे 50%। यूपी पॉलिटेक्निक में मैं आपसे बताना चाहता हूं आपको कि एक चीज ये आप क्लियर करिए कि आपसे 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे सभी ग्रुप के लिए, कोई सा भी ग्रुप हो, ए से लेकर यल तक कोई भी ग्रुप हो, उसमें आपसे 100 सवाल ही पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए दिया गया है कि आपसे गणित विषय से कितने परसेंट सवाल पूछे जाएंगे, 50%। 50% मतलब 50 सवाल। उसके बाद यहां पर भौतिक और रसायन विज्ञान, यानी कि जो आपकी विज्ञान की किताब है, उससे आपसे 50 सवाल उससे पूछे जाएंगे टोटल, यानी कि मैथ से अकेले 50 सवाल और विज्ञान से 50 सवाल। इसका आप ध्यान रखेंगे। ग्रुप बी के लिए भी वही चीज दिया गया है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अवधि कोर्स की 3 वर्ष है, 10वीं कक्षा के आप छात्र हो, कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक हो, जो कि आपका होता ही है। उसके बाद यहां पर आपका दिया गया है कि आपको कितना, आपसे क्या चीज आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ये वो विषय है, वो आपका टेबल है जहां पर आपसे क्या क्या चीज आपको दिया गया है, आपके कोर्स के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, ग्रुप कौन से होंगे और आपसे परीक्षा में कितने प्रतिशत किस सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाएगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आपके पास ढेर सारे ग्रुप हैं। कौन कौन से, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन से करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है सबसे ज्यादा सवाल यही लोग बाद में पूछते हैं। ग्रुप ई के लिए जो आपका होगा वो 10वीं पास नहीं होगा, वो 10वीं नहीं 12वीं पास होता है, ठीक है। और यदि आप 12वीं में अब की बार भी हैं, 2023 में रनिंग में है, तब भी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी से अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। मैथ या बायो किसी भी ग्रुप से हो आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। बस वहां पर ग्रुप में आपको E1 और E2 चूज करना होता है। यदि आप बायो ग्रुप के हैं तो E1, यदि आप मैथ ग्रुप के हैं तो आपको E2 चूज करना होगा। जब मैं फॉर्म ऑनलाइन करूंगा ये चीज एक बार मैं फिर से क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपसे कितने परसेंट सवाल पूछे जाएंगे, 50%। बायोलॉजी या मैथ, यानी कि जो भी कैंडिडेट 12th में जिनका गणित रहेगा उनसे गणित से 50% सवाल पूछे जाएंगे, जिनका बायो रहेगा उनसे बायो से उनसे 50% सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आपके डिप्लोमा होते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी से। तो इस तरीके से ढेर सारे आपके कोर्स दिए गए हैं, उनकी एलिजिबिलिटी दी गई है, ये सब कुछ आप चेक कर लें। अब आगे चलिए देखते हैं, या अब आप ग्रुप जरूर चेक कर लेंगे, एक बार आप इस PDF को एकदम अच्छे से रीड करेंगे। अब आगे चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और आपको बताता हूँ, क्या चीजें और हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इस आपके PDF में क्या चीजें आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर आयु को लेकर आपके मन में सवाल आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूं, मैं
12 साल का हूँ, 13 साल का हूँ, कुछ लोग 25 साल 30 साल वाले करना चाहते हैं यूपी पॉलिटेक्निक, तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी है आपकी उम्र को लेकर। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 14 साल होनी चाहिए। और ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, ज़्यादा आप 50 साल के हो तब भी आप यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, बस 14 साल से आपकी उम्र क्या हो, कम नहीं होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए इसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें और दी गई हैं। जब आपको टाइम मिलेगा, आप खाली टाइम में बैठें तो आप चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या ऊपर ऊपर की जरूरी बातें हैं। अब यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं कि आपका पैसा कितना लगेगा। मान लीजिए आपने फॉर्म ऑनलाइन किया, आपका फॉर्म ऑनलाइन में जो भी पैसा लगेगा उसके अलावा आपका क्या पैसा लगेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। फॉर्म ऑनलाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका 300 रुपया लगेगा जनरल के कैंडिडेट के लिए और 200 रुपया आपका लगेगा एससी एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं अपन लोग। पहले सबसे पहले मैं आपको फी बताता हूं, आपके कॉलेज की क्या फी लगने वाली है गवर्नमेंट, प्राइवेट और अनुदानित यानी कि एडेड कॉलेज के लिए। यहां आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाते हैं उनकी जो फी रहने वाली है वो 12,670 रुपए उनको टोटल देना होगा। टोटल जो उनकी फी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में बात कर रहा हूं, राजकीय संस्थान यहां पर लिखा गया है शिक्षण शुल्क 12,670, जिसमें क्या है, जिसमें आपका 800 रुपए आपका हॉस्टल फी भी है इसमें। ठीक है, और जो भी हॉस्टल छोड़ते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 10,370 रुपया ही देंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे कि जो कैंडिडेट हॉस्टल नहीं लेते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज में 10,370, जो हॉस्टल लेंगे उनको 12,670 रुपए प्रति वर्ष देना होगा। अब आगे चलते हैं कि एडेड कॉलेज में क्या हाल रहने वाला है। एडेड कॉलेज के जो कैंडिडेट होंगे उनकी फी 19,000 लगेगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भी फी होगी अनुदानित यानी कि एडेड कॉलेज में आधी गवर्नमेंट देगी, आधी आप देंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चीजें दी गई हैं। निजी क्षेत्र की संस्थाएं यानी कि जो आपके प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में जो आपकी फी लगने वाली है वो कितनी है। फार्मेसी के लिए जो आपकी फी लगेगी वो 45,000 रुपया लगेगी, और जो आपका इंजीनियरिंग कोर्स होगा उसमें जो आपकी फी लगेगी वो लगेगी 30,150 रुपए। इसका आप ध्यान देंगे। फिर यहां पर अपन लोग नीचे चलते हैं, इसके बाद आपका दिया गया मैनेजमेंट पाठ्यक्रम हेतु 31,300 रुपए प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि 2 वर्षीय एवं 1 वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 22,500 रुपए। ठीक है, ये आपके कुछ और भी कोर्सेज हैं उनके लिए दिया गया है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट की जो फी है वो आपकी 30,250 रुपए लगती है। होटल मैनेजमेंट की 31,300 रुपए लगती है, इसको आप ध्यान देंगे। फिर यहां पर ये बात हो गई आपकी फी की कि कितनी आपको गवर्नमेंट में देना है, प्राइवेट में देना है। गवर्नमेंट में आपको 12,600, प्राइवेट में जो आपकी फी रहने वाली है वो आपको कितना देना है, 30,000 रुपए देना है। फिर आपकी आती है जो एडेड संस्थाएं हैं 19,000 रुपए देना है। तो ये डाउट आपका क्लियर होगा कि कैसे आपको अपनी फी देनी होगी। आपके जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आपको, क्योंकि आपको ये बजट पहले से ही बनाने होते हैं, बीच में आपकी पढ़ाई ना छूटे कि आपके पास 12,000 रुपए नहीं था, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में उत्साहित होकर एडमिशन ले रहे हैं कि मेरा तो 12,000 में हो जाएगा, लेकिन आप वहां पर पहुंचते हैं बाद में आपकी जब सीट रिजेक्ट हो जाएगी तो आप कहीं पर भी एडमिशन नहीं पाएंगे। यूपी पॉलिटेक्निक में 2023 में एक बार यदि आपकी सीट रिजेक्ट होती है, आप सीट ले लेते हैं, उसके बाद कहीं पर भी आपको सीट नहीं मिलेगी, इसका आप ध्यान देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां पर इसके बाद दिया गया है शुल्क वापस लेने के लिए। ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जब काउंसलिंग होगा तब। इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि क्या आपका होगा, कैसे आपको करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको फॉर्म ऑनलाइन जो आपका प्रोसेस रहने वाला है, आपके कॉलेज की फी जिसकी व्यवस्था आपको शुरू से बनानी होती है, आपके सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और भी क्या चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आवेदन के बारे में दिया गया है कि जब आप आवेदन करेंगे तो कहां पर आपका आवेदन होगा। देखिए आवेदन की डेट अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया है और ना इस पीडीएफ में अभी तक दिखाई दी है। चलिए देखते हैं, आगे हो सकता है दिख जाए। तो यहां पर क्या दिया गया, अभ्यर्थी वेबसाइट jacub.admissions.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करेंगे। आपका जो फॉर्म ऑनलाइन होगा वो इसी साइट पर होगी। ये मैं इस वीडियो में शायद तीसरी चौथी बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या दिया गया, एक चीज आप ये भी समझेंगे कि जो आपका ये
प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है, वैसे बताने वाला विषय तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सिर्फ ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी आपका ऑफलाइन माध्यम या कोई भी अन्य साइट पर आप जाकर इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है और आपके मन में रात में सपने में आ रहा है तो आप इसको भूल जाएं आज ही कि आपका फॉर्म ऑनलाइन सिर्फ इसी साइट पर होगा, ठीक है। क्योंकि आप 10वीं पास होते हैं तो कभी कभी आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों की बात है, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं शायद। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद आपके लिए क्या चीजें दी गई हैं, क्या और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर दिया गया है कि आपके फॉर्म ऑनलाइन की फी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। सब कुछ पिछले वर्ष के जैसा है। पिछले वर्ष के पीडीएफ में बार बार आपको बता रहा था, दिखा रहा था कि 2022 का है, लेकिन 23 का ही समझो। यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी की जो फी है वो 300 रुपया है आवेदन के लिए, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन की फी बता रहा हूं। वो कौन सी फी मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले 12,600 वाली, वो कॉलेज की फी थी। ये आपकी अभी जो आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, जल्दी फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, उसकी फी कितना है? 300 रुपया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की 200 रुपया आपको फी देना है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया गया। फिर से आपका दिया गया है परीक्षा आपकी कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 1 जून से लेकर आपकी 5 जून तक आपकी परीक्षा होगी। फिर से वही चीज़ें आपकी रिपीट की गई हैं, ठीक है। आगे चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे आपको बताना चाहिए। आप लोग रिजर्वेशन को लेकर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या चीज़ें हैं। रिजर्वेशन सीट आपकी क्या होंगी। सभी संस्थाओं में आपकी 21% सीट आरक्षित होगी। एससी के कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 2% सीटें हैं, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन होगा यूपी पॉलिटेक्निक के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए, आगे इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद क्या और कौन से आरक्षण है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित हैं उनके लिए 2% आरक्षण होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेवानिवृत्त जो कि अधिकारी वगैरह हैं, जो कि आर्मी कोटा चलता है, उसके लिए आपकी 5% सीटें होती हैं। शारीरिक रूप से जो लोग विकलांग हैं उनके लिए 5% सीटें होती हैं, आरक्षित होती हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें समस्त प्रवेश सीटों पर आरक्षित होती हैं। जो भी आपके जितने भी कॉलेज हैं उनमें 20% पर क्या होगा, आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी सीटें। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये सभी अभी तक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताया, सब कुछ ग्रुप वगैरह के बारे में और सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीजें देख लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में यह भी होगा कि परीक्षा जो है वो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक होगा, तो क्या प्रश्न पत्र जो सबका अलग अलग होगा, तो मार्किंग कैसे होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले ये आ भी गया है, ये पॉइंट आ गया, तो मैं आपको बता देता हूं। एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जिस भी ग्रुप की आपका जो भी एग्जाम होगा उसके जो टॉप कैंडिडेट होते हैं उनके मार्क को देखा जाता है और उसी से क्या होगा, जो मार्क होगा, जो जहां पर आपके पेपर टफ आएंगे, जिस भी शिफ्ट में पेपर टफ होगा, जिस भी शिफ्ट के टॉप कैंडिडेट का नंबर कम होगा, उसी के आधार पर 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, कभी कभी 20-30 नंबर तक भी बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। किसी का इसमें फायदा भी हो जाता है, किसी का नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरीके से रही ये सारी चीजें आपके सामने। कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल है आप इसको रीड करें अच्छे से और आप बताएं। यहां पर आपका कोई भी आपका ऐसा नहीं दिया गया, आपकी डेट नहीं दी गई है। चलिए एक बार फिर से मैं साइट फिर से बैक लेता हूं और आपको फिर से वेबसाइट पर दिखाता हूं। क्या कोई ऐसा लिंक है, अपन लोग देख लेते हैं। यदि होगा तो मैं अभी तुरंत आपको फॉर्म ऑनलाइन करके भी दिखा दूंगा। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि आपने ये सब कुछ तो जान लिया कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आपका सारा प्रोसेस रहने वाला है, एग्जाम कब होगा, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके सब्जेक्ट को लेकर, ग्रुप्स को लेकर। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे अपने फॉर्म ऑनलाइन के लिए, तो फॉर्म ऑनलाइन आपका कब से होगा और कब आपको कैसे ऑनलाइन करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, ये ब्लू कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है, जहां पर अभी नो पोस्ट टू डिस्प्ले, अभी यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी आपको पोस्ट नहीं दिख रही है। जब आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो यहीं पर आपका ऐड हो जाएगा जेईई कब के लिए आपको ऑनलाइन करने के लिए। यहीं से आप आएंगे और अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, जहां पर अभी कोई पोस्ट आपको नहीं दिख रही है। इसी लिंक पर, इसी आपकी साइट पर, यहीं पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा और तब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, क्या चीजें होंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा तुरंत आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी कोई भी आपकी फॉर्म ऑनलाइन के लिए कोई भी लिंक आपका नहीं
नहीं एक्टिवेट हुआ है, जब भी आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा तो इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, आपको फॉर्म ऑनलाइन का एक एक स्टेप मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म ऑनलाइन में कैसे अपना ग्रुप चूज करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आप कहीं से मिसगाइड ना हो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़े और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।